यहाँ के, हाँ दिल्ली पुलिस इतनी बदतमीज है, औरत लेडीज से बात करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है उन्हें कि लेडीज से किस तरीके से बात किया जाता है। वो ये सोच रहे हैं कि हम मुसलमान हैं तो हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाए, बात दबा दी जाए। अदीबा खान के पास गए थे हम 6 तारीख को, हम पूरी फैमिली गए थे। उनकी जो माली रहता है ना, वो हमें भगा दिए, गेट के अंदर एंट्री करने नहीं दिए। कह रहे जाओ यहाँ से, अदीबा मैम नहीं। तो अमृतला के जो शाहीन बाग में जो नाले के ऊपर है, वहाँ पर भी हम गए थे। हमारे घर में मैयत पड़ी है, बॉडी पड़ी, फिर भी हम जा रहे हैं इनके पास कि हमें इंसाफ दिलवाओ, हमारे साथ आओ। हमारे वोट नहीं देते हो आप, हम देश के नागरिक नहीं है, हमें इंसाफ नहीं मिलेगी। हमारी बहन बेटी के साथ हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम मुसलमान इसलिए। हमारी बहन निशा को इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया है, बेरहमी से उसके हाथ पैर तोड़कर मारा गया है, उन्हें कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। तो अगर इनकाउंटर नहीं हो रहा, उससे फांसी नहीं हो रही है, तो कल को बाहर ही आएगा वो, क्योंकि संविधान में तो यही है ना, बेल वगैरह तो एक न एक बार में तो मिलेगी उसे। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ में जो है निशा के भाई मौजूद हैं, उनकी मामी और उनके जो आस पड़ोसी है वो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। ये वसीम है जो उस दिन अपनी बहन का जनाजा अपने कंधों पर लेकर जा रहे थे और थाने के सामने जाके उसको रख दिया था इंसाफ मांगने के लिए। वसीम, क्या हुआ, इंसाफ मिल गया आपको अब तक या नहीं मिला? नहीं, इंसाफ तो नहीं मिला, क्योंकि हम जब अपनी बहन का जनाजा लेके गए थे तो हमें अगर भरोसा होता कानून पे तो शायद हमें जनाजा उठाना नहीं पड़ता, अपनी बहन को थाने पे रखना नहीं पड़ता। उन्होंने वहाँ पे मुझे विश्वास दिलाया कि 1 हफ्ते के बीच में हम लड़के वगैरह जितने भी जो फ़रार हैं उन्हें अरेस्ट कर लेंगे, और थोड़ा धमकियाँ वगैरह भी वार्निंग दी गई थी हमें कि जिहादी वगैरह इन्हें भगा दिया जाए, डंडे लात पीट मारा जाए। और कुछ जो हमारे सपोर्ट में लोग आए हुए थे बाहर से, उन्हें भी बोला गया था कि जेल वगैरह में बंद कर देंगे। पर ये चीज़ें बात की बात है, बट हमें इंसाफ के लिए गए थे हम। वहाँ पे हमसे यही बोला गया कि ठीक है, आपको एफआईआर की कॉपी दे देंगे हम। एफआईआर की कॉपी दी हमें, उसमें एफआईआर की कॉपी में सिर्फ एफआईआर में एक ही का नाम लिखा है, सिर्फ अंकित का। हालांकि इसमें 3-4 लोग और हैं, उसमें नाम नहीं लिखा गया है, और क्यों नहीं लिखा गया वो तो कानून व्यवस्था जाने क्यों नहीं लिखा गया है। उसके बाद हम वापस लेके आ गए अपनी बहन का जनाजा, और 3-4 दिन ऑलरेडी उसको हो चुके थे मौत को, तो हमने उसे दफन करा। उसकी आखिरी जो भी रोड वगैरह सरकारी जो चीज़ें थी हमने सब चीज़ करी, जिसे अंतिम संस्कार भी कहते हैं आप लोग। वो चीज़ें करने के बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद मैं थाने गया। थाने जाने के बाद जो हमारे आईओ है इस टाइम पे किशोर कुमार जी, उनसे मैंने बात वगैरह करी। मैंने सर आपने 1 हफ्ते का मुझे विश्वास दिलाया है, क्या आपको खुद को अपने ऊपर भरोसा है कि 1 हफ्ते में आप उन लड़कों को पकड़ लेंगे, या आपको खुद को भरोसा है कि मुझे इस हफ्ते में इंसाफ दिला पाएंगे आप? अगर नहीं है तो आप मुझे झूठी मत बात करिए, क्योंकि मैं अपनी बहन को दफन करके आ चुका हूँ। उन्होंने बोला नहीं, उस टाइम पे मुझे एग्री करा उन्होंने कि हाँ मैं 1 हफ्ते में आपको जो भी लड़के वगैरह हैं सबसे मुलाकात कराऊंगा, और जो भी चीज़ है आप बात कर लीजिएगा। पर ये सारी चीज़ें मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जैसे कहते हैं ना कि हवा में गोली मारने हवा में तीर मारने वाली बात थी, सेम रही है। क्योंकि अभी तक ना ही पुलिस प्रशासन मेरे घर पे आई है बात करने के लिए, ना कुछ पूछताछ करने के लिए, नहीं अभी तक कोई नहीं आया। मांग ये थी कि मुझे लड़कों से मुलाकात कराओ, अगर लड़कों से नहीं करवा रहे तो उस लड़के से करवाओ जिसने मेरी बहन, जिस बच्ची को मैंने गोद में पाला है, उसको इस बेदर्दी से मार दिया गया। अगर एक इंसान को भी इतना बेदर्दी से नहीं मारा जाता है जैसे उसको बच्ची को मारा है, उसने जानवर समझ लिया उसे। मुझे उसके लिए भी नहीं मिलाया गया। उसके मिलवाने के बाद पे तो मेरे ऊपर, मतलब मेरी फैमिली के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह भी हो चुका है एक बार, कल परसों की बात है जी। रात के टाइम पे हम प्रोटेस्ट करने गए थे जब हम पे लाठीचार्ज हो चुका है। बट बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। बात यह है कि प्रशासन लाठीचार्ज कर क्यों रहा है? हमने किसी कानून की चीज़ पे तो हाथ तोड़म ताड़ी तो नहीं करी है। मतलब जिस दिन आपने जनाजा वहाँ से लेकर आए थे जी, उसी दिन रात उसके अगले दिन जब लड़का यहाँ पे लेके आए थे, उसको पूछताछ करने के लिए शायद लाए होंगे, तो हमने बोला कि चलो ठीक है, लड़का यहीं आगे यहीं दिखा दो हमें, पब्लिक को कम से कम उसका चेहरा तो देखने पड़े ना कि इसने ऐसा करा है, कि कल को ये दरिंदा अगर बाहर आता तो अपनी बहन बेटी तो उससे बचाएंगे। क्योंकि वो अगर इनकाउंटर नहीं हो रहा, उससे फांसी नहीं हो रही है, तो कल को बाहर ही आएगा वो, क्योंकि संविधान में तो यही है ना, बेल वगैरह तो एक न एक बार में तो मिलेगी उसे। तो उसे हमने पकड़ रखा था। बट वहाँ पे ये था कि अगर मैं चाहता कानून अपने हाथ पे ले सकता था, क्योंकि मेरी बहन, मैंने लाश देखी थी वहाँ पे। पर मैं तो यहाँ पर ये था कि मुझे भरोसा था अपने कानून पे, अपने संविधान पे कि मुझे इंसाफ मिलेगा। बट कुछ नहीं हुआ। कबूल कर रहा है सरेआम, इतनी हिम्मत देख रहे हैं आप कि इतनी हिम्मत है उस बंदे की, वो पुलिस प्रशासन के सामने कह रहा है मैंने मारा है। अब पुलिस प्रशासन के बगल में ही, मतलब जो लड़का बैठा हुआ उसके बगल में ही पेप्सी की बोतलें, सिगरेट वगैरह रखी हुई है। मतलब क्या उसे आप मेहमानदारी में लेके गए? वो तो मुजरिम है ना, मुजरिम को जाहिर सी बात है आप यहाँ तो नीचे बैठाएंगे। इतनी इज्जत तो मेरे हिसाब से शायद प्राइम मिनिस्टर को मिलती होगी जैसे उसको मिल रही थी। पेप्सी रखी हुई है, सिगरेट रखी हुई है, वो बंदा हम सास खेल के बात कर रहा है, हंस रहा है हमारे मुंह पे। तो इस चीज़ का समझ में नहीं आ रहा मुझे, इस चीज़ का खुंदक और आ रहा है अब कि मैं 1-2 चांटों से मार सकता था, पर मैंने बोला नहीं, अगर कानून हाथ में लेना होता हमें तो हम उस टाइम ले सकते थे, क्योंकि लड़का हमारे हाथ में था। अब पुलिस प्रशासन, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मैं उसे भगा देता शायद
उस दिन छोड़ देता तो शायद पुलिस प्रशासन मुझे यही आश्वासन दे रही होती कि 8 दिन में या 7 दिन में उस लड़के को भी ढूंढ देंगे। अच्छा, कैसे आपको पता लगा कि 4 आरोपी हैं इस जुर्म के अंदर, वो थोड़ा सा बताएं। कैसे? इसमें यह है कि जब इसका ये मर्डर वगैरह हुआ, पहली चीज़ तो अफवाह ये उड़ाई गई कि उसने फांसी लगाई है। बट हमें ट्रस्ट वहाँ पे जगह जब हमने पेट में लात वगैरह देखी उसकी बच्ची के, हमारी जो बहन है मेरी, देन उसके फिर जिस्म वगैरह में नाखून वगैरह के निशान, फिर हमने ग्लव पहन के जब वो फोरेंसिक लैब आई थी, वो फोरेंसिक टीम वाले जब उसका सर्वर उठा रहा था तो वहाँ मेरी बहन बैठी हुई थी कि शायद सर में लगा हो, उसको किसी कारण मर गई हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी नहीं थी। और उस टाइम पे जो अफवाह थी फांसी लगाने वाली, पंखा चालू था उस टाइम पे, कूलर चालू था, तो साइड सी बात है पंखे पे तो कूलर। एक इंसान ना कभी हाथ नहीं तोड़ सकता, हाथ टूटा हुआ था, पैर टूटा हुआ था, लड़की की ये कलाई टूटी हुई थी, एक इंसान कभी नहीं कर सकता ये चीज़, क्योंकि 4-5 लोग होगा, उसके पेट में लाते पड़ी, इतनी लाते पड़ी कि पेट के अंदर आते फट गई। मतलब कि कुछ तो एक इंसान तो इतनी बस की नहीं होगी करना। 4-5 लोग था और वो 4-5 लोग उसके साथ 8 बजे से लेके 3 बजे तक देखा गया है वीडियो में भी कि हाँ वो लोग घूम रहा था उसके साथ। तो भाई एक इंसान के काम नहीं है, क्योंकि ये लड़का 8 बजे से ही घूम रहा था, हमारे गली की तरफ भी घूम रहा था, तो शायद प्लानिंग करके इन लोगों ने किया है जो भी किया है। कोई भी माँ बाप हो, बच्चा बचपन से पाले, गैर मुस्लिम में जाता है तो इंसान को थोड़ा बहुत दुख होता है, अगर बेटी तो बेटी होती किसी की भी है, तो उसके साथ ऐसा हुआ है। तो इस वजह से देखो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। बस ये है कि 1-2 साल हर माँ बाप गुस्सा होता है, फिर तो अपने बच्चों को अपना ही लेता, जाना आना शुरू हो जाता है। आज के इंडिया में तो देखो हिंदू मुसलमान हर घर में मतलब होता ही है, कहीं ना कहीं शादी होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और रिएक्शन रहा लोगों का जो आपके आस पड़ोस में हिंदू रहते हैं, उन्होंने किसका साथ दिया? उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट दिया। जितनी हिंदू बहनें थी, जितने हिंदू बहनें थी, जितने उनके बच्चे थे, उनके आदमी थी, जितनी हिंदू भाई है, बहनें, बच्चों ने हमारी पूरी सपोर्ट दी। बाकी किसी ने नहीं दिया, पुलिस शासन ने तो बिल्कुल ही नहीं दिया, वो तो आपको लड़के ने बयान कर ही दिया। मगर जितनी हमारी हिंदू बहनें हैं, हिंदू बच्चे हैं, हम जहाँ जहाँ गए, जिसके दरवाज़ा हमने खटखटा सका, जहाँ हम प्रोटेस्ट भी करे, ये सारे हमारे साथ थे। हम तो मांग कर रहे हैं, हमें तो पुलिस तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। आज कितने दिन हो गए? 5 तारीख को हैंड ओवर करा था ना लड़की, 5 तारीख को भी अंकित को भी हैंड ओवर करा था। क्या दिखा रहे हो? कोई FIR दिखा रहे हो, कोई शिकायत दिखा रहे हो, कुछ बता रहे हो? उसके जो साथिया थे वो साथिया कहाँ है? परिवार कहाँ है उसके न परिवार है, न सास ससुर, न देवर, न जेठ, कहाँ पूरी परिवार कहाँ है? वो मुजरिम कहाँ है? जो 4 दरिंदे साथ थे वो कहाँ है? उनका हम फोटो दे रहे हैं, उनकी वीडियो दे रहे हैं, उनका घर बता रहे, उनसे हम रूबरू करवा रहे, फिर भी आप क्यों नहीं कर रहे उनसे पूछताछ? हम थाना गए थे रिपोर्ट के चक्कर में, एक FIR की कॉपी के लिए हमें बॉडी लेके जाना पड़ता है। सर समझो बात, एक FIR के लिए हमें साथ में बॉडी लेके जाना पड़ता है बच्ची का कि हम FIR दे दो। दिल्ली कानून देखो, दिल्ली पुलिस हमारे साथ ऐसे करते हैं। इंसाफ मिलना चाहिए लड़की को, और क्या। और मतलब जैसे उसके साथ हुआ है उस लड़के के साथ भी होना चाहिए ऐसे। उनकी बहन बेटी भी तो हैं, जैसे लड़की गई है उसके साथ हुआ है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए उसके साथ। फांसी की सजा होना चाहिए जिससे है। वे सारे लड़के फरार है, बस उसका हस्बैंड ही पकड़ा गया है। बस पुलिस वाले की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है खादर के अंदर, कालिंदी थाना के अंदर। अब तक वो जो 4 लड़के हैं, पुलिस वाले तो उसको सुसाइड बता रहे हैं, लेकिन वो सुसाइड नहीं है। जिस एंगल में वो लड़की पड़ी थी वो उसे सुसाइड नहीं कहेंगे। अगर उसका सुसाइड होता तो उसके हाथ पैर सब छिले पिले नहीं होते बिल्कुल भी, और वो जिस तरीके से पड़ी हुई थी उस हिसाब से तो वो सुसाइड नहीं कहेंगे। लेकिन पुलिस वाले उसको सुसाइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस वाले की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है जिस तरीके से कार्रवाई हमें चाहिए। वो लड़के को बिल्कुल इस तरीके से ला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं थाने के अंदर कि उसके मतलब वो गुनाहगार नहीं है, लड़की गुनाहगार थी। शायद वो अगर कोई हिंदू होती तो शायद उसका कार्रवाई हो जाता। ये नहीं कि हिंदू और मुसलमान सिर्फ इसलिए है कि हम मुसलमान हैं, ये हमारी गलती है कि हम मुसलमान हैं। अब पुलिस वाले की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ इसलिए कि हम एक मुसलमान हैं, इसी वजह से। अंकित के घर वालों की तरफ से या उनके घर की तरफ से कोई आया यहाँ पर? कुछ नहीं, कोई नहीं आया, उनके तरफ से कोई नहीं आया, ना उसके घर वालों का पता है। जो 4 लड़के बता रहे हैं पुलिस वाले, उसका भी कोई पता नहीं है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनको बहुत अच्छे से लेकर आ रहे हैं पुलिस वाले, और हम जा रहे हैं तो वहाँ डंडा मार पीट कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ के। हाँ, दिल्ली पुलिस इतनी बदतमीज है, औरत लेडीज से बात करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है उन्हें कि लेडीज से किस तरीके से बात किया जाता है। बहुत लाठीचार्ज किया उन्होंने, बदतमीजी की, उनको तमीज़ नहीं है बात करने की लेडीज से। वो ये सोच रहे हैं कि हम मुसलमान हैं तो हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाए, बात दबा दी जाए। घर नहीं है, कोई इतना बड़ा पावरफुल आदमी नहीं है, तो फिर कैसे, फिर मतलब क्यों उसके साथ पुलिस नरमी बता? अब ये तो वही जान सकते हैं पुलिस वाले कि आगे से उनको पैसा खिलाया हो, शायद उनके पीछे कोई और हो खड़ा,
शायद ये हो सकता है। हम हर नेता के पास गए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिया कि वो हमारे सपोर्ट में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो सोनू चौहान है उन्होंने भी कोई सपोर्ट नहीं की हमें। वो तो बीजेपी पार्टी से थे, उन्होंने भी कोई सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस बोलो, आम आदमी बोलो, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया हमारी। अदीबा खान के पास गए थे हम 6 तारीख को, हम पूरी फैमिली गए थे। फिर उन्होंने उनकी जो माली रहता है ना, वो हमें भगा दिया, गेट के अंदर एंट्री करने नहीं दिए। कह रहे जाओ यहाँ से, अदीबा मैम नहीं है। तो हमने बोला हमें कोई फ़ोन नंबर दे दो, ऑनलाइन बात कर लेंगे उनसे। हमें अपनी पूरी बात पूरा केस बताया माली को। वहाँ तो ऑफिस में कोई नहीं था, ऑफिस तो खुली थी, बस नाम का खुला है, वहाँ तो कोई भी नहीं था। माली सिर्फ अपना काम कर रहा था। उससे हमने पूछा, उनसे नंबर मांगा, हम ऑफिस के अंदर घुसते थे, नंबर दो। हम घुसे, नंबर दिया, कोई बात नहीं, कोई नंबर नहीं दिया। फिर वहाँ से हम अमूतला के जो शाहीन बाग में जो नाले के ऊपर है, वहाँ पर भी हम गए। उन्होंने फिर वहाँ से हमसे बात हुई, कह रहा आप हमारे बटला हाउस अंदर आओ। हम बटला हाउस के अंदर भी सर गए, पूरी फैमिली, समझते हो। हमारे घर में मैयत पड़ी है, बॉडी पड़ी, फिर भी हम जा रहे हैं इनके पास कि हमें इंसाफ दिलवाओ, हमारे साथ आओ। हमारे वोट नहीं लेते हो आप, हमसे वोट नहीं लेते हो, ये हमारी कुछ नहीं लेते हो, हमारी टैक्स नहीं करती, हम देश के नागरिक नहीं है, हमें इंसाफ नहीं मिलेगी। हमारी बहन बेटी के इसमें हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम मुसलमान इसीलिए अब हमें दुतवा रहे हो। हम आपके बाद चल के जा रहे हैं, हमें आप मदद दो, हमें मदद दो, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप तो कुछ तो बोल सकते थे ना। आपको हमने वीडियो दिखाई, पूरी दास्तान बताई कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, पूरी वीडियो, पूरी कहानी बताई। आप क्या कहते हो? आप जाओ यहाँ से जाओ, हम बाद में देखेंगे। क्या देखोगे बाद में क्या देखोगे? चलो देखने की बात आपने बोली भी। आज कितने दिन हो गई है? 5 तारीख हुई थी ना, आज 10 तारीख हुआ सर। कोई चल के नहीं आया हमारे पास अभी तक, कोई भी नहीं। सिर्फ एक कांग्रेस वाले, सिर्फ वो हमारे पास कल आए थे और आज आए थे। उसके अलावा हमारे पास अभी तक कोई भी नहीं आया। न हमारे पास कोई पुलिस आई कि हम इनकी कार्रवाई कर रहे हैं, बस बुलाया कर हमें थाने पे हम गए 1 घंटे के लिए, बस उन्होंने अपनी हमें फुसला रहे। अब ऐसा नहीं, ऐसा बयान दो। क्यों दे बयान? हमारी लड़की गई है, हमारी जो सच है हम सच बोलेंगे और आखिरी दम तक बोलते रहेंगे। जब तक हमारी लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम अपने बात से नहीं मुकरेंगे। देखिए, हंसी तो इस बात की आती है कि राजधानी दिल्ली के अंदर हज़ारों पार्टी है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समझ रहे हैं, समाजवादी पार्टी। हर कोई ये कहता है कि इसे हटा दो, हमें जिता दो, हम साथ देंगे, हम गरीबों के साथ हैं। और हंसी इस बात की आती है कि हमारी बहन ने गौर नहीं किया कि यहाँ का पार्षद बीजेपी का सोनू चौहान है, यहाँ का विधायक आम आदमी पार्टी का अमानतुल्लाह खान है, और शाहीन बाग की पार्षद कांग्रेस पार्टी की है। सारी पार्टी हो गई, तीनों पार्टी हो गई ना। जो बीजेपी चिल्लाती है महिलाओं के सम्मान और बराबरी और आरक्षण की बात करेंगे, शर्म आनी चाहिए रेखा गुप्ता जी को, जो कि एक महिला है और जो इस घर में एक महिला रहती है, जो तड़प रही है, बिलबिला रही है, महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत ही दुखद है। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी पार्टी महिलाओं का साथ देती है, आज देख लें, पार्षद है, ऐसी कांग्रेस का, ऐसे आम आदमी का। ये सब लोग गरीबों को लूटने का काम करते हैं, गरीबों को साथ आज तक मैं तो नहीं मानता कोई राजनीतिक पार्टी वाला दे सकता है। मैं ही छोड़ रखा है क्या इनको कि खुद ही लड़ो? बिल्कुल, आप देखें, हमारी बहनें हर आदमी, हर पार्टी वालों के पास चली गई। कल को कोई ये भी कह सकता था कि बीजेपी के पास जाते, वहाँ भी गए, आम आदमी के पास भी गए, कांग्रेस के पास भी गए, मगर लास्ट में आन के इन्हें धक्के खाने पड़े। इन्हें एक मासूम बच्ची 19 साल की, उसके जनाजे को थाने पर ले जाना पड़ा। आप सोचें, परिवार वाले ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको नमाज जनाजा कर उसको दफन किया जाए, मगर ये बताइए, जनाजा लेकर थाने के बाहर जा रहे हैं, वहाँ पुलिसकर्मी डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं, गाली देने का काम कर रहे हैं, भद्दी गाली देने का काम करते हैं। मुझसे खुद एक SHO, कालिंदी कुंज SHO बोलता है कि तू यहाँ पर क्यों आया है, तू कहाँ का है? मैंने कहा मैं शाहीन बाग का हूँ। कि तू इन गरीबों के साथ क्यों खड़ा है? ये सोचने वाली बात है। उस SHO को शर्म आनी चाहिए। अगर मैं अपनी बहन के साथ खड़ा हूँ, क्या मालदार क्या गरीब, हर आदमी के अंदर जान होती है। SHO साहब भूल जाए कि हमें डरा देंगे, धमका देंगे। जब तक हमारी बहन निशा को इंसाफ नहीं मिलेगा, थाने में ताला मारने का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देखें, तो हम 2 दिन का इंतज़ार करें, रिपोर्ट आ जाए। अगर रिपोर्ट के अंदर हमारी बहन के साथ कुछ गलत हुआ तो हम SHO साहब को बताएंगे कि इंसाफ कैसे मिलना जाता है। नुमाइंदा होता है, वो 10 आदमियों को जानता है, उसकी बात को जल्दी सुना जाता है। वो पार्षद जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ सारे पार्षद बैठते हैं, जहाँ चेयरमैन बैठता है, वहाँ भी बात रख सकते हैं। मगर अरीबा खान एक महिला है, ये भी महिला है, मगर इनको वहाँ के जो माली ने इन्हें भगाने का काम किया। कितनी दुखद है। एक के परिवार की एक 19 साल की मासूम बच्ची है, इंतकाल हो जाती है,
और देखिए हमारे राजनीति के लोग हमारे जिन्हें साथ देना चाहिए था, जिन्हें हमें अपने पास बिठाना चाहिए था, वो हमें धुताल रहे हैं, वो हमसे बात करने नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं, मजदूर हैं, कमेरे हैं, हम हलाल की खाने वाले हैं। अगर हम हराम खाने वाले होते और ये कोठियाँ बनी हुई होती तो एसएचओ यहाँ बैठा होता। आप देखें राजधानी दिल्ली के अंदर अगर किसी उत्तम नगर के अंदर एक बच्चे आपसी लड़ाई में मर्डर हो गया था, साथ ही उसका घर को भी तोड़ दिया गया, उनके परिवार को जेलों में आकर डालने का काम किया। ये परिवार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि जिसने मर्डर किया है उसके साथ 4 आदमी और थे, पुलिस उसे बचाने का काम कर रही है। आप सोचें राजधानी दिल्ली के अंदर ये हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश होता तो हमारी माएँ बहनें थाने तक भी नहीं जा सकती थी। देश के अंदर इंसाफ होता है वो धर्म जाति देखकर होता है। हमारी बहन अगर ठाकुर होती तो गोली मार दी होती, अगर हमारी बहन दलित होती तो साथियों आप जानते हैं बेहतर, मैं बोलूं क्या, मुस्लिम और दलित को तो हमारे देश के अंदर जेलों में डालने का काम किया जाता है, घर तोड़ने का काम किया जाता है। असल बात यह है राजधानी दिल्ली के अंदर आप देख रहे होंगे हर थाने के अंदर यही है कि पुलिस वाले लेंटर डलवाते हैं, समरसेबल करवाते हैं, गांजा बिकवाते हैं, लड़कियां सप्लाई। कौन सा ऐसा काम है जो इन एरियो में नहीं हो रहा? वो संकित को कोल्ड ड्रिंक पिलाने का काम कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए जो इन्होंने झूठा लॉलीपॉप इन लोगों को दिया कि हम 1 हफ्ते में कार्रवाई करेंगे। दफन के बाद आज 3 दिन पूरे हो चुके हैं मगर पुलिस प्रशासन ने यहाँ आने का भी काम नहीं किया। ये बहुत ही दुखद है। मैं सूबे की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी से कहना चाहूँगा, आप एक महिला हैं और हमें आपसे उम्मीद है कि हमारी बहन निशा को इंसाफ दिलाएंगे और जिन लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है जैसा परिवार का कहना है और जिस बेरहमी से उसके हाथ पैर तोड़कर मारा गया है उन्हें कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए।